आजादी की पहली सुबह होती है, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, क्योंकि इस सुबह को पाने के लिए भारत के बहुत से वीरों ने खुद को कुर्बान कर दिया था। हजारों कुर्बानियों से मिली ये खूबसूरत सुबह एक खुशी तो लेकर आई थी, लेकिन इसी के साथ एक दर्द भरी दास्तां भी लिखने को तैयार हो रही थी। ये दास्तां लिखी जानी थी एक लकीर से, और वो लकीर थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। इस लकीर की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और लाखों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। आजादी से पहले तक जो देशवासी एक दूसरे के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। इसकी शुरुआत हुई थी 6 अगस्त को, जब पंजाब के अमृतसर में 60 मुसलमानों का सरेआम कत्ल कर दिया गया। इसके 2 दिन बाद यानी 8 अगस्त को लुधियाना के जलालाबाद के पास 74 सिखों का कत्ल कर दिया गया। ये खून खराबा अब रोज होने लगा था। हर रोज लगभग 100 लोग अपनी जान दे रहे थे। 1947 में अगस्त के पहले हफ्ते में ही अमृतसर की जमीन बेगुनाहों के खून से लाल हो चुकी थी। यह हफ्ता पूरे देश के लिए किसी जंग से कम नहीं था, वो जंग जिसमें अपने अपनों की ही जान ले रहे थे। लेकिन अब जो होने वाला था वो इससे भी भयानक था। दिल्ली से लाहौर के लिए पाकिस्तान की स्पेशल ट्रेन चलती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार के लोग मौजूद होते हैं। ये ट्रेन दिल्ली से तो सही सलामत निकलती है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो इस पर हमला हो जाता है। ये किसी भी ट्रेन पर हुआ पहला हमला था। इस हमले में एक बच्चा और महिला की मौत हो जाती है। खबर जब लाहौर पहुंचती है तो बदला लिया जाता है अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। पहले तो लाहौर स्टेशन पर ही 43 हिंदुओं को मार दिया जाता है, और फिर जब 13 अगस्त को लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से अमृतसर के लिए ट्रेन निकलती है तो उसमें अमृतसर कोई भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचता है। ट्रेन लाशों से लबालब भरी हुई होती है, हर तरफ खून और लाशें ही थी। इसके बाद ट्रेन पर हमलों का ये सिलसिला आम हो गया। रोजाना लाशों से भरी हुई ट्रेन भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ रही थी, लेकिन 15 अगस्त को हुए एक हादसे ने पूरे देश के होश उड़ा दिए। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर आई, उसमें सिर्फ और सिर्फ लाशें ही मौजूद थी, और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये तोहफा है पटेल और नेहरू के लिए आजादी का। इसके बाद दोनों तरफ कोहराम मच गया। दिल दहला देने वाला ये नजारा ये बताने के लिए काफी था कि बंटवारा कितना सही था। कल तक जो लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, आज वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। इस बंटवारे की वजह से हजारों लोगों को रातों रात पाकिस्तान से भारत आना पड़ा, और वहीं हजारों लोगों को भारत से अपना घर बार, काम काज सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान भागना पड़ा। इस फैसले ने हजारों घर और परिवार तबाह कर दिए। बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। दोनों सरहदों को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गईं। आज हम बेशक उस मंजर को देख नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने वो खतरनाक मंजर देखा है वो उसे याद करके आज भी सहम जाते हैं। ये बंटवारा नेताओं को उस वक्त भले ही खुश कर देने वाला था, लेकिन इतिहास में ये किसी काले अध्याय की तरह याद किया जाएगा। 1947 में भारत के बंटवारे का दर्द सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेला। अनुमान है कि इस दौरान 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण, हत्या और बलात्कार के लिए हुआ था। जबरन शादी, गुलामी के ये जख्म सब बंटवारे में औरतों के हिस्से में आए थे। वाकई 15 अगस्त की सुबह वो सुबह नहीं रही होगी जिसके लिए देश के वीरों ने अपना सब कुछ न्योछावर किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद ने इस भारत का तो सपना नहीं देखा होगा। सोचिए उस दर्द की तासीर क्या रही होगी जिसने गुजियों की थाली और सेवैयों के डोंगों की अदला बदली रोक दी, जिसने हर शाम नुक्कड़ पर मिलने वाले दोस्तों की यारियां छीन ली, जिसने